जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम आपको खरमास में सुनी जाने वाली और सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाली धन ध्यान पुत्र यश और सम्मान देने वाली खरमास की संपूर्ण कल्याणकारी कथाओं को सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों खरमास का महीना खरवास में नारायण का महीना भी कहते हैं, जो कि शास्त्रों में वर्णित है। जो भी भक्त खरमास की कथा सुनते हैं वो भव सागर में पार हो जाते हैं और वह जन्मांतर तक सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तगण, सर्वप्रथम हम भगवान सूर्य देव को नमस्कार करते हुए खरमास की महिमा कथा का श्रवण करते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। यह महीना ओम आदित्य नमः यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को उत्पन्न और संपन्न बनाने में मदद करता है। ऋषियों ने इसे खरमास महीना इसलिए कहा है कि क्योंकि इस कालखंड में प्रकृति की ऊर्जा से इंद्र निग्रह में मदद मिलती है और चित्र सहज रूप से वैराग्य की ओर उन्मुख होता है। ये महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस महीने में तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, कीर्तन, भजन और जाप का महत्व अत्यधिक होता है। जो भी भक्त इस महीने में पूजा पाठ, होम, जप, भजन, कीर्तन या कथा श्रवण करते हैं उनका कल्याण ही होता है और भगवान नारायण और सूर्य देव उनसे प्रसन्न होते हैं। हे नारायण, हे श्री कृष्ण, आप अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखें। प्रिय भक्तों, अब हम सुनाएंगे भगवान नारायण और श्री कृष्ण जी की एक दिव्य और अद्भुत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज आप सभी को हम बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं यहाँ पे एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर मंदिर बनवाया और वहाँ एक पुजारी को नियुक्त किया। फिर समय बीतने के साथ राजा भी बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी एक परंपरा थी कि वो हर सुबह सैनिकों के हाथों भगवान को फूलों की माला भेजता था और पुजारी वो माला भगवान के गले में अर्पित करता था। फिर जब राजा भगवान के दर्शन के लिए आता था तो पुजारी भगवान के गले से माला उतारकर राजा को प्रसाद के रूप में दे देता था। यह परंपरा बहुत ही समय से चली आ रही थी। फिर एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई तो राजा ने सिपाहियों को माला भेजा और यह कहने को कहा कि वह आज मंदिर नहीं आएगा। श्रोताओं, फिर सिपाही माला लेकर पुजारी के पास गया और राजा का संदेश दिया। पुजारी ने भगवान को माला अर्पित की और सोचा कि इतने वर्षों में भगवान का हार केवल राजा ने पहनाया है, लेकिन आज मुझे यह माला पहनाने का अवसर मिल रहा है। यह निश्चित रूप से भगवान की इच्छा होगी, इसलिए उसने माला अपने गले में डाल ली है। और श्रोताओं, फिर ऐसे ही सिपाही ने जाकर राजा को संदेश दिया कि वो आज मंदिर नहीं आ रहे हैं। पुजारी ने हार भगवान को अर्पित कर दिया। फिर अगले दिन राजा ने मंदिर में आकर देखा कि माला पर सफेद बाल पड़े थे। राजा ने पुजारी से पूछा कि यह सफेद बाल कहाँ से आए। पुजारी डर गया और कहा कि यह भगवान के बाल हैं। तब राजा गुस्से में आया और कहा कि यदि अगले दिन तक कृष्ण जी के बाल सफेद नहीं हुए तो तुम्हें सजा दी जाएगी। फिर पुजारी ने भगवान से प्रार्थना की और पूरी रात भगवान से अपनी रक्षा की विनती करता रहा। श्रोताओं, फिर सुबह राजा मंदिर आया और पंडित से कहा कि वो भगवान के बाल देखना चाहता है। पुजारी ने घबराते हुए भगवान का मुकुट उतार दिया और जैसे ही राजा ने मूर्ति के बाल उखाड़े
खून बहने लगा। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, भगवान मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने सही और गलत का भेद नहीं किया और संदेह के अंधपन में आ गया था। श्रोताओं, तभी मूर्ति से आवाज आई, राजन आप मुझे केवल मूर्ति ही समझते हैं, इसलिए आज तक मैं केवल आपके लिए मूर्ति ही हूँ। लेकिन इस पुजारी को मुझ में भगवान दिखाई देता है, तो मुझे उनकी जान बचाने के लिए अपने बाल सफेद करने पड़े। उसके बाद राजा को अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि पत्थर में भी भगवान होते हैं। यदि आप ऐसा नहीं मानते तो भले ही भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएं, आप उनसे उनकी सच्चाई के बारे में पूछेंगे। यदि आप वास्तव में ईश्वर को देखना चाहते हैं तो आपको केवल महसूस करना है। परमेश्वर पर बिना शर्त विश्वास रखें और बिना किसी रुकावट के अपना काम करते हुए उनकी भजन भक्ति करना चाहिए। सर्वशक्तिमान आपको निश्चित रूप से अपना फल देंगे। खरमास का महीना नारायण का महीना होता है। इसमें जितना अधिक भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी को याद करेंगे उतना ही आपका उद्धार होगा। उनका नाम लेने मात्र से ही पाप कष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, चलिए अब हम सुनते हैं तन मन और शुद्ध करने वाली बांके बिहारी जी की निष्काम भक्ति की कथा। श्रोताओं, पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक भक्त रहता था जो रोज नियमित से बिहारी जी के मंदिर जाता था, लेकिन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी की जगह उसे केवल एक ज्योतिष दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी सभी भक्त कहते थे कि आज बिहारी जी की श्रृंगार कितना अच्छा है, श्री कृष्ण जी का मुकुट ऐसा है, उनकी पोशाक ऐसी है, वे कितने सुंदर हैं। लेकिन वह भक्त सोचता, अरे श्री कृष्ण जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों नहीं? केवल एक ज्योति दिखाई देते हैं, केवल एक ज्योतिषी दिखाई देते हैं। हर दिन ऐसा होता है। फिर एक दिन उस भक्त ने भगवान श्री कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, ऐसी क्या बात है कि आप सबको दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते? सबको आपकी प्रतिमा दिखाई देती है, मुझे आपकी प्रतिमा के दर्शन ही नहीं होते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन वो भक्त फिर से मंदिर गया, लेकिन उस दिन भी भगवान श्री कृष्ण उसे केवल एक ज्योतिष के रूप में ही दिखे। वो बोला, बिहारी जी, अगर कल मुझे अपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। प्रभु, मैं आपको देखने के लिए लालायत हूँ। फिर उसी रात भगवान श्री कृष्ण जी एक कोढ़ी के सपने में आए जो मंदिर के रास्ते में बैठा करता था और बोले, हे पुत्र, अगर तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है तब भगवान बोले तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेंगे और तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह यह ना कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे। फिर अगले दिन वो कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वो भक्त निकला, उसने उसके चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहिए कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। श्रोताओं, तब वो भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। फिर कोढ़ी बोला, जब तक आप नहीं कहेंगे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। श्रोताओं, फिर वो भक्त चिंतित था कि बिहारी जी के दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं और ऊपर से ये कोढ़ी भी परेशान कर रहा था। तो उसने झुझलाते हुए बोला, जो बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे। और फिर वो मंदिर चला गया। फिर मंदिर जाकर उसने देखा कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। वो मंत्र मुग्ध होकर बिहारी जी के मुखड़े को देखने लगा और श्री कृष्ण जी से पूछा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? हे भगवान, आपकी कृपा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत रात्मा में कहा, तुम मेरे निष्काम भक्त हो,
आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुख लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनके नजर मिला सकता हूँ। लेकिन आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक कर दें, तो मैं तुम्हें दर्शन देना आया। तो श्रोताओं, इस कथा का तात्पर्य यह है कि भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के लोग सुख ही मांगे तो वो भक्ति नहीं, वो तो सौदेबाजी है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, बाकी बिहारी लाल की जय। श्रोताओं, चलिए अब हम सुनते हैं खरमास माह में सुनाई जाने वाली एक दुर्बल और कल्याणकारी गौरैया की शिव भक्ति की कथा। जब एक बूढ़ी माँ मरकर भी जीवित हो गई। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बड़ा शिव मंदिर था, जिसके पास एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक गौरैया पक्षी का जोड़ा रहता था। वो दोनों पक्षी प्रतिदिन मंदिर की आरती सुनते और शिव जी की भक्ति में लीन हो जाते थे। श्रोताओं, उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो अपना भोजन पानी भूलकर शिव जी की आराधना में लगे रहते थे। जब भी मंदिर की घंटी बजती और आरती होती तो वे दोनों पक्षी वहां पहुंच जाते और भगवान शिव की पूजा करते। फिर पूजा के बाद वे अपने भोजन और पानी की तलाश में निकल जाते। श्रोताओं, इस मंदिर के पास एक बूढ़ी माँ का घर था, जहां वो अकेली रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी और न ही कोई रिश्तेदार था। वो अपना जीवन अकेली ही व्यतीत कर रही थी, लेकिन हर दिन वह छत पर पक्षियों के लिए दाने और पानी डालती थी। वो दोनों पक्षी रोज उनकी छत पर आते, दाना चुगते और पानी पीते। फिर वह अपने बच्चों के लिए भी दाना ले जाते। इस तरह उस बूढ़ी माँ ने उन पक्षियों की मदद की और उनका जीवन आराम से चला था। और श्रोताओं, फिर एक दिन वह बूढ़ी माँ बीमार हो जाती और बिस्तर पर पड़ जाती है, जिससे अब उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। वो छत पर दाना और पानी भी नहीं रख पा रही थी और अपनी बीमारी के कारण वो चल भी नहीं पा रही थी और बिस्तर पर पड़ी रहती थी। कोई भी उन्हें पानी या दवा देने नहीं आता था। फिर इस बीच वह दोनों पक्षी जब अपनी रोज की तरह छत पर आते थे तो पाते हैं कि वहां दाना और पानी नहीं रखा है। उन्हें लगता है कि बूढ़ी माँ कहीं चली गई है। फिर कुछ दिन बीतते हैं और बूढ़ी माँ की हालत और खराब हो जाती है। एक दिन जब पक्षी छत पर आते हैं तो वह बूढ़ी माँ का पता नहीं पाते। दोनों पक्षी पूरे नगर में उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन कहीं भी उनकी कोई खबर नहीं मिलती। तब चिड़िया अपने पति से कहती है कि हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन हम उन्हें उनके घर में नहीं देख पाए। शायद हमें एक बार उनके घर में भी देखना चाहिए। श्रोताओं, तब दोनों पक्षी बूढ़ी माँ के घर में जाते हैं और वहां देखते हैं कि बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी है और उनका शरीर स्थिर है। वे दोनों पक्षी उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठती हैं। ये देख दोनों पक्षियों को समझ में आ जाता है कि बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई है, जिससे वो बहुत दुखी होते हैं और बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं। श्रोताओं, अब पक्षियों को कुछ समझ में नहीं आता है और वो भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और वहां कठोर तपस्या करने लगते हैं। बहुत समय तक बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। फिर 1 महीने बाद भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न होकर उनके सोचते हैं कि इनका क्या फर्ज होता है कि ये मेरा इतना तपस्या करते, इतनी पूजा अर्चना करते हैं, इनकी भी हमें कुछ मदद करनी चाहिए। शिव जी के मन में ऐसा एक ख्याल आने लगता है। तो इतनी तपस्या करने के बाद भी तपस्या करने लगते हैं। उसके बाद बहुत समय तक बिना कुछ खाए पिए ढूंढते हैं और लीन हो जाते हैं। तो साथ ही भगवान शिव 1 महीने बाद भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न होकर उनके पास आकर पूछते हैं, तुम दोनों क्या चाहते हो? जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया पक्षी भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु,
हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारी बूढ़ी माँ को फिर से जीवित कर दीजिए। तब भगवान शिव मुस्कुराकर कहते हैं, हे सृष्टि का नियम है, जो मर जाता है वो फिर से कैसे जीवित हो सकता है? मैं इस नियम को कैसे तोड़ सकता हूँ? तब गौराया पक्षी कहते हैं, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी बूढ़ी माँ ही चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस समय उसका शरीर गल चुका है और कीड़े निकालने लगे हैं, उनका शरीर अब उपयोग में नहीं रह सकता है, मैं उसे कैसे जीवित कर सकता हूँ? श्रोताओं, लेकिन दोस्तों, पक्षी जिद करने लगती हैं और कहते हैं, हे महादेव, आपने हमें वचन दिया है कि जो भी हम मांगेंगे आप हमें देंगे, अब आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते हैं। तब भगवान शिव विवश हो जाते हैं और बूढ़ी माँ के शरीर को पुनः ठीक कर देते हैं, उसमें प्राण डाल देते हैं। बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो जाती है, जिसने दोनों पक्षी बहुत खुश हो जाती हैं और अपनी माँ को देखकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बूढ़ी माँ भगवान शिव को देखकर कहती हैं, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरे सभी जन्मों के पाप समाप्त हो गए हैं, आपने मुझे फिर से जीवित किया है। प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया था? तब भगवान शिव ने कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे कर्मों के कारण जीवित नहीं किया था, बल्कि इन दो पक्षियों के कारण तुम्हें जीवित किया है। इन दोनों पक्षियों ने एक पैर पर खड़े होकर मेरी पूजा की थी और मैंने इन्हें आशीर्वाद दिया था और इन्हीं की वजह से तुम आज जिंदा हो। ये वही पक्षी हैं जो तुम्हारी छत पर दाना चुगने और पानी पीने आते हैं। श्रोताओं, यह जानकर बूढ़ी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी भक्ति इन पक्षियों के प्रति प्रेम और अनुदान करने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम असाध्य से भी असाध्य रोग को दूर कर सकोगी और तुम्हारे पास जो भी आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। श्रोताओं, यह सब कुछ जानकर बूढ़ी माँ को अत्यधिक आश्चर्य हुआ और उसने भगवान शिव को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। श्रोताओं, फिर वह बूढ़ी माँ अपनी छत पर दाना और पानी करने लगी। वो पक्षी को जोड़ा वहां आकर दाना चुगते और पानी पीते और अपने बच्चों के साथ प्रसन्न चित्त करते हैं। तब बूढ़ी माँ ने उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों ने मुझे जीवित दान दिया है, भगवान शिव की आराधना की है और आपने अपने लिए कुछ ना मांगकर मेरे लिए मांगा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर में ही मेरे आंखों के सामने रहो। यह सुनकर दोनों पक्षी उसकी बात मानते हैं और उसके घर में आकर रहने लगते हैं। इस प्रकार दिन बीतने लगता है और बूढ़ी माँ और पक्षियों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक बूढ़ी माँ और मरकर भी जीवित हो गई है और उसमें अजीब सी शक्तियां भी आ गई हैं। अब ढेर सारे लोग अपने दुख और परेशानियों के लेकर उस बूढ़ी माँ के पास आने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करने को कहती है और फिर औषधि रूप से भगवान शिव की विभूति देती है। उन्हें आशीर्वाद देकर वो उन्हें विदा कर देती है। फिर धीरे धीरे वो लोग भी भगवान शिव की पूजा करने लगे और उनके दुख दर्द दूर होने लगे और इस प्रकार बहुत ही दिन बीत गए। और एक दिन जब बूढ़ी माँ वृद्धावस्था में आ गई तो उसने जीवित समाधि ले ली। उसके बाद उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया गया जो आज भी गुजरात में स्थित है और उसे चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर में आज भी गौरैया पक्षी को जोड़ा हमेशा दिखाई देता है और इस तरह से सबका कल्याण होता है। अब प्रेम से बोलिए, जय हो चिड़िया वाली बुढ़िया माँ की जय हो भोलेनाथ की जय हो। प्रिय भक्तगण, अब हम सूर्य देव की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक साधु भगवान सूर्य देव की तपस्या कर रहे थे, जिससे उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य देव ने उनसे वरदान मांगने कहा। तब साधु ने सूर्य भगवान से राजसी सुख भोगने की इच्छा व्यक्त की। तब सूर्य भगवान ने कहा, हे मुनि, तुम माता लक्ष्मी की आराधना करो, उनकी तपस्या करो, उनसे आशीर्वाद से तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। ये कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्रोताओं, अब साधु को राजसी सुख भोगने की इच्छा तीव्र हो गई
और उसने देवी लक्ष्मी की कठोर तपस्या शुरू कर दी, जिससे उसकी तपस्या के परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी ने उसे राज सुख भोगने का वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करके साधु राजा के दरबार में पहुंचा और राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया। देखकर राजा क्रोधित हो गया, लेकिन तभी राज मुकुट से एक सर्प निकलकर बाहर चला गया। यह देखकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और उसने साधु को मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया। फिर साधु ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मंत्री बन गया। फिर कुछ समय बाद साधु ने राजमहल में जाकर सभी लोगों को बाहर निकालने का आदेश दिया, क्योंकि वे साधु के चमत्कार देख चुके थे। इसलिए उसने कहने पर भी सभी लोग बाहर आ गए और फिर राजमहल स्वयं गिरकर ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद साधु का प्रभाव बढ़ता गया और उसने अपने अभियान में एक दिन राजा महल के सामने स्थित गणेश जी की मूर्ति को हटवा दिया। उसने सोचा कि मूर्ति राजमहल के सौंदर्य और बिगाड़ रही थी। फिर एक दिन साधु ने राजा से कहा कि उसके कुर्ते में सांप है, इसलिए वो अपना कुर्ता उतार दे। राजा ने पहले की घटनाओं को देखते हुए दरबार में अपना कुर्ता उतार दिया, लेकिन उसमें से कोई सांप नहीं निकला। ये देखकर राजा बहुत नाराज हुआ और साधु को मंत्री पद से हटाकर जेल में डाल दिया। फिर साधु बहुत दुखी हुआ और उसने फिर से लक्ष्मी जी की तपस्या की। तब लक्ष्मी जी ने उसने स्वप्न में बताया कि उसने गणेश जी की मूर्ति को हटाकर उन्हें नाराज किया था, इसलिए उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी और लक्ष्मी भी चली गई। तब साधु ने अपनी गलती का एहसास किया और पश्चाताप किया। अगले ही दिन राजा ने साधु से माफी मांगी और उसे जेल से मुक्त करा दिया। साधु ने फिर से गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी वहां पर लगाई। उसने यह संदेश दिया कि सुखपूर्वक रहने के लिए ज्ञान और बुद्धि दोनों जरूरी है, इसलिए लक्ष्मी और गणेश दोनों का पूजन एक साथ करना चाहिए। श्रोताओं, तभी से लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी पूजन की परंपरा प्रारंभ हो गई। प्रेम से बोलिए जय श्री विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय हो गणेश जी की जय हो। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य देव 7 घोड़े के रथ से इसी सृष्टि की यात्रा करते हैं। परिक्रमा के दौरान सूर्य को एक क्षण के लिए भी रुकने का आदेश नहीं दिए, लेकिन नवरत्न यात्रा के कारण सूर्य के 7 घोड़े थककर तालाब के पास रुकते हैं ताकि वे पानी पी सकें। यात्रा को जारी रखने के लिए तालाब के पास 2 गधों को रथ से जोड़ते हैं। गधे अपनी मंद गति से पूरे महीने भ्रमण की यात्रा करते हैं, जिससे सूर्य का तेज बहुत कमजोर हो जाता है और इस महीने की धूप भी कम दिखाई देती है। श्रोताओं, फिर मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव फिर से अपने 7 घोड़ों को रथ में लगाकर यात्रा प्रारंभ करते हैं और मांगलिक कार्यक्रमों को शुरुआत होती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।